हेलो 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 हेलो। तो कैसे हैं और कैसी चल रही है पढ़ाई? आशा करता हूँ सब बढ़िया और बेहतर है। ठीक है। और चालू करते हैं आज का क्लास। देखो, सामने हार्ट है और कैसे पढ़ना है ये भी एक अपने आप में अच्छी बात है कि हमें इसको कैसे टैकल करना है, कैसे देखना है। चलो ठीक है। देखो, सबसे छोटी बात मैं जो बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। जितने भी एरो ब्लू कलर के हैं, ठीक है, इसमें बिना ऑक्सीजन वाला यानी अशुद्ध खून बह रहा है। जितना रेड वाले हैं उसमें शुद्ध खून बह रहा है। ठीक है। चलो, तो मैं जिस जो जो शुद्ध खून से रिलेटेड है मैं उसको रेड कर देता हूँ। ठीक है, या रेड हो गया। यह महाधमनी रेड हो गई। ठीक है। और यह फुसफुसी, नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये फुसफुसी सिरा, यह भी शुद्ध, इसको भी कर दो इसमें भी, क्योंकि शुद्ध खून आ रहा है। ठीक है, यह शुद्ध हो गया और इसको भी शुद्ध कर देता हूँ नीला। अब मैं बाकियों को नीला कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे। ठीक है। जो भी ये इसमें ये मैं कर रहा हूँ ना, इसमें नीले कलर वाले में सारा में अशुद्ध खून जा रहा है। ठीक है, इसका यह ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा इसका साइज बड़ा कर लूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि फिगर सही बन चुका है। और एक जगह थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं, एरो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा है, कलर लग गया, कोई बात नहीं। हाँ, तो इसमें यह बात है कि यह जो देखो, तीन में ब्लॉक, कुछ पॉइंट्स भी मैं बना दे रहा हूँ। चलो वो भी पॉइंट्स भी देख लेना। एक कलर दिख रहा है दूसरा, पेंसिल से मैं गोला बना दे रहा हूँ। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको ठीक करने की कोशिश। ठीक है, ओके ग्रेट। नहीं, गड़बड़ कलर, कलर चूज करना होगा या और या। अब ये बताओ, मैंने गोला क्यों बनाया वहाँ पे, एक ब्लॉकेज क्यों बना रहा हूँ? मेरी बात समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि अगर ये ब्लॉकेज नहीं रहेगा तो क्या होगा। तुम अपने दिमाग से बताओ, अगर ब्लॉकेज ना रहे तो क्या होगा? हम्म, क्या होगा? सोचो, थोड़ा एक बार कुछ लिए सोचो। होगा क्या जब, होता क्या है कि दिल हमारा धड़कता है। कैसे धड़कता है? यह नीचे वाले दोनों तरफ का हिस्सा सिकुड़ता है। ठीक है, ये दोनों हिस्सा, इधर का भी और इधर का भी, सिकुड़ता है और फिर फैलता है। ठीक है, एक बार अंदर की ओर सिकुड़ेगा, एक बार बाहर की ओर फैलेगा। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं दिल का धड़कना। अच्छा, बैलून है, कल्पना करो कि एक बैलून है। ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ है। अगर नीचे का हिस्सा दबाव जाए, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर बैलून में इसी हिस्से को मैं दबाऊँ और इसी हिस्से में क्या है, पानी भरा है, तो क्या होगा? पानी ऊपर आएगा। तुम बैलून में करके देखो, अगर बैलून में यहाँ से मैं छेद कर दूँ तो क्या होगा? यहाँ से पानी निकलने लगेगा एक्स्ट्रा, कुछ ऊपर भी आएगा, कुछ निकल भी जाएगा। ठीक है, इस बात को समझ गया? मैंने क्यों ये समझाया कि हार्ट में भी कुछ ऐसा ही है। जब हमारा हार्ट, मतलब दिल, जब क्या होता है,
सिकुड़ता है। तो इसमें का जो खून है, मान लो इस एरिया में जो खून है या इस एरिया में जो खून है, यह क्या कहाँ जाएगा? तुम देखो कहाँ जाएगा, अपने दिमाग से देख के बताओ। बिल्कुल तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे भी एक जाने की जगह है और यहाँ पे भी जाने की जगह है, दो जगह। तो अगर इस हिस्से को अगर सिकुड़ाऊँ, तो अगर ये भी हिस्सा सिकुड़े तो खून यहाँ भी जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा। ठीक है, अब एक और बात बताओ, ये बिल्कुल जाएगा। और एक और थोड़ा सा अपने दिमाग चलाना, ज़्यादा नहीं, मैं चाहता हूँ थोड़ा तुम चलाओ। और एक बात बताना कि अगर कोई बैलून है, उसमें मान लो पानी भरा हुआ है, एकदम फुल भरा हुआ है, और उसे तुम और उसमें पानी भरे जा रहे हो, तो क्या होगा? बैलून फट जाएगा। ठीक है, पानी ऑलरेडी भरा और तुम उसमें और भरे जा रहे हो, तो क्या होगा? फट जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना तो बेसिक पता ही है। बैलून फटेगा। अब ये बात बताओ कि अगर इसमें खून आएगा कहाँ से? इन दोनों हिस्से में आएगा खून कहाँ से? उड़ के तो आएगा नहीं, या तो इस रास्ते से आएगा या फिर इसी रास्ते से। इसमें इस रास्ते से या इस रास्ते से, रेड वाले में जो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यही दो रास्ते हैं। अब होता क्या है कि जो ये महाशिरा है, ठीक है, शरीर के निचले भाग का एक ऊपर भाग, दो महाशिरा होते हैं, शरीर के नीचे भाग एक ऊपर भाग, दोनों जगह से खून आता है। और इसमें खराब खून आता है, मतलब खराब इन द सेंस इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन के लिए खून आता है और यहाँ इकट्ठा होता है। क्यों यहाँ इकट्ठा होता है मैं अभी बताऊंगा, बस समझो यहाँ इकट्ठा होता है। और इसको भी ध्यान देना कि भाई यहाँ तो जगह है, गिरता क्यों नहीं है? ये तो छेद है, इसको इकट्ठा नहीं, ऐसे गिरते रहना चाहिए। वहाँ इकट्ठा क्यों होता है, अपने आप में भी एक लॉजिक है। लॉजिक यह है कि तुम ये देख रहे हो, ऐसे क्यों बने हैं? अगर इसमें तुम ध्यान से देखोगे तो नीचे से प्रेशर दिया जाए तो ये खुल जाएगा, लेकिन ऊपर से प्रेशर देने पे लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसकी बनावट ही ऐसी है, यहाँ पे भी है। तो ऐसा क्यों बनावट है? होता है कि जब मैंने क्या बताया, बैलून को नीचे दबाओ तो जो पानी है ऊपर भगेगा, पानी ऊपर भगता है। इसकी भी बनावट ऐसे देखो, ऊपर से प्रेशर लगने पे खुल सकता है, लेकिन अगर नीचे से इसमें प्रेशर दिया जाए तो ये सिकुड़ जाएगा। इसकी बनावट ही ऐसी है, सिकुड़ जाएगा। थोड़ा सा भी अगर इस पर प्रेशर बनाओ नीचे से कि कुछ चीज़, ऑब्वियसली होगा क्या, यहाँ पर भी कुछ कोई चीज़ बढ़ेगा और यहाँ पे भी। इन दोनों एरिया में क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर होगा तो इस बीच वाला हिस्सा सिकुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इस ऐसा मत समझो, हमारा दिल है ना थोड़ा नाजुक है, लोहे का नहीं बना है कि नहीं वो तो सिकुड़ूगा ही नहीं। तो वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, और ये जो है भी, ये देख रहे हो, ये दो ऐसे, ये क्या होता है, अगर जब सिकुड़ेगा ना ये दिल, समझो यहाँ से सिकुड़ रहा है तो इसको ऐसे धक्का दे रहा है, समझो इधर से भी तो धक्का दे रहा है, दोनों ऐसे लॉक हो जाएंगे। और यह हिस्सा इसका जाम नहीं रहता, ऐसा नहीं कि इसने यहाँ पे एक लाइन खींच दो इसको रोका रहता है, नहीं, इसमें से खून फ्लो हो सकता है जाली की तरह। इसको तो बंद कर देता है, ये पूरा बंद हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ से खून को, यहाँ से खून को निकलने देता है। ठीक है, तो इसीलिए पहले यहाँ पे खून आके, जो बिना ऑक्सीजन वाला खून है, वो क्या होता है, पहले यहाँ पे जो मैंने ऊपर दिखाया जगह, यहाँ पे आता रहता है। ठीक है, कंटिन्यू आता रहता है। जब ये दबता है तो ये मतलब ये वाला हिस्सा सिकुड़ता है नीचे वाला, तो इसमें का भी खून और इसमें का भी खून इसी में भरता है। सेम जो इधर का कंडीशन है वो वही इधर होता है, और इसमें भर जाता है, और इसका खून इसमें भर जाता है। अब इसका मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तुमको याद रखो भैया, बायां नीले का खून और ये दायां नीले है, तो इन दोनों का खून किस में चला जाता है, इस ऊपर की ओर इसमें भरता है, और ये वाला हिस्सा लॉक हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतनी बात आई समझ में।
अब इसमें खून आता रहता है, जब ये सिकुड़ा तो इसमें खून इसमें भरा, लेकिन ये बंद है तब तक इसमें खून भर जाता है। फिर जब ये फैलता है तो इसमें का खून नीचे गिरता है, फिर सिकुड़ता है, फिर बंद। तो यही प्रक्रिया चलती रहती है दोनों तरफ, इसीलिए हार्ट हमारा पंप करता है, सिकुड़ता है, फैलता है। सिकुड़ा, खून अंदर गया, फैला, इसमें खून अंदर आ गया। एक बार खून, एक सिकुड़ा, खून बाहर से, हाँ क्या हो गया, व्हाट द हैक। यह भी एक बीमारी है यार, पता नहीं कहाँ कहाँ सब चला गया। कोई नहीं, मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो थोड़ा मुझे टाइम देना। ये कैसा हो गया, ये तो होना नहीं चाहिए। ओके वेट अ मिनट। ओके हो गया, कुछ भी हो जा रहा है यार, उसको लॉक ही रखो। ठीक है, तो जो मैं समझा रहा था वो समझ में आया कि खून कैसे जा रहा है। तो इसीलिए खून आके यहाँ इकट्ठा होता है और फिर वो अपना आगे बढ़ता है। अब बाकी बात यह है कि ये खून जाता कहाँ है। ठीक है, इसमें से खून जाता क्या। चलो मैं एक और काम करता हूँ, एक डिज़ाइन बना लेता हूँ। किसका डिज़ाइन बना लेता हूँ, अबे यार हटो। मान लो ये फेफड़ा है हमारा, ठीक है। माना इतना अच्छा होता नहीं है, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही अच्छा बना दिया। अब इससे भी ये समझो आ गया यहाँ पे, और यह भी निकलेगा, और यह भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जा क्या रहा है, और यह भी, यह हिस्सा कहाँ गया, यह फेफड़े में जाते हैं, चारों चले जाएंगे समझ लो हमारे फेफड़ा में क्या, ऑक्सीजन लेने। अब यहाँ से ऑक्सीजन लेके ये क्या करेंगे, समझो इधर से गए, ऑक्सीजन लिए, यहाँ पे क्रिया हुआ, ये पूरा यहाँ से ऑक्सीजन देने का काम चल रहा है। अब इन्होंने ऑक्सीजन ले लिया वहाँ से, अब यहाँ से निकलेंगे ऑक्सीजन लेके, सॉरी ऑक्सीजन वाला रेड है ना, हाँ। अब यहाँ से ऑक्सीजन लेके निकलेंगे और या ऐसे आएंगे, ठीक है। यानी कि ये जाएंगे वहाँ से ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन लेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे और हमारे खून को दे देंगे। तो ऐसे ही कुछ प्रक्रिया होती है। अब समझ में आ गई होगी हार्ट में क्या होता है। अब यहाँ से कुछ समझना चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा आसान हो जाएंगी कि क्यों जैसे फुसफुसी धमनी में देखो खून जा रहा है, क्योंकि वो हमारे फुसफुसी धमनी किससे जुड़ी हुई है देखोगे तो तुम, बाएं नीले से जुड़ा है, और बाएं नीले में चूँकि ऑक्सीजन रहित खून रहता है, तो इसीलिए उसमें फुसफुसी धमनी में बिना ऑक्सीजन का खून जाता है, समझ गया। इसीलिए तो इसमें बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को डिस्टर्ब नहीं करना है, और हार्ट से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं, इनके वज़न के बारे में थोड़ा देखते रहो कि क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर पूछ रहे बाएं नीले में क्या होता है, तो तुमको पता हो जाए कि हाँ बाएं साइड में, अगर बाएं नीले बाएं अलिंद की बात करें तो, सॉरी हाँ बाएं नीले बाएं अलिंद, तो बायां जो है बाएं तरफ में शुद्ध खून है, क्योंकि हम कहते हैं ना दिल हमारे बाएं तरफ है, तो बाएं तरफ है, दिल है तो अच्छा है। तो इसमें मतलब बाएं तरफ अगर आ जाए, पूछ ले बाएं अलिंद में कोई पूछ ले बाएं नीले में क्या होता है, शुद्ध खून, क्या शुद्ध खून, तो ऐसे रिलेट करना ना कि बाएं तरफ हमारा दिल होता है, हम बाएं तरफ रखते हैं, तो बाएं तरफ मतलब है तो अच्छा है, ऐसा खराब थोड़ी है, तो अच्छा है तो अच्छा। हाँ लेकिन दाहिने तरफ कोई रख रहा है, कह रहा है कि मैं दिल पे हाथ रख कर मैं सही बोल रहा हूँ, और उसने हाथ दाहिने तरफ रखा है अपने सीने के, मतलब वो झूठ बोल रहा है, मतलब ख़राब है, उसने चोरी किया है। तो दाहिने तरफ की अगर बात करें, दायां नीले और दायां अलिंद, तो समझ लेना वो ख़राब है, ठीक है। यानी दाहिने नीले और अलिंद में ख़राब खून, बिना ऑक्सीजन का, ख़राब नहीं बिना ऑक्सीजन का,
और बाएं तरफ में बढ़िया, क्योंकि हमें ऐसे दिल पे हाथ रख के बोलते हैं ना कि मैं ये, तो उसी उससे रिलेटेड कर लो। और सिरा और धमनी, ठीक है। अब सिरामिस देख लो, लोग कहते हैं कि सीरम होता है ना, तो याद कर लो कि सीरम अच्छी चीज़ नहीं है। और धमनी मतलब ध से धमनी, ध से धनिया, ठीक है। तो ऐसे कुछ रिलेटेड कर लो, लेकिन मैं कुछ रिलेटेड करने के लिए नहीं बताऊंगा, मैं सबसे बढ़िया बता रहा हूँ, उस वैसे कर लो, सब आसान हो जाता है। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि बस इतना याद कर लो कि फुसफुसी सीरा, अब ये नाम याद कर लो कि इसमें शुद्ध खून बहता है। फुसफुसी सीरा में क्या है? शुद्ध खून। अब तुमसे क्या पूछेगा एग्ज़ाम में, क्या पूछ सकता है, अब देख लो। जो पूछेगा उसका सारा जवाब तुम एक एक ही से दे दोगे। पहला क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि ये बताओ कि, चलो ठीक है, मान लो पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि, पहला क्वेश्चन कि हाँ, फुसफुसी धमनी में क्या बहता है? शुद्ध खून, ऑप्शन दे देगा शुद्ध, और दूसरा ऑप्शन दे देगा असद, अशुद्ध, मतलब ऑक्सीजन वाला या विदाउट ऑक्सीजन। और बात कर रहा है फुसफुसी धमनी में। तो हमने क्या सीखा है? हमने बस याद है कि फुसफुसी सीरा में शुद्ध है, तो यानी फुसफुस धमनी की बात कर रहे हैं, और हमने फुसफुस सिरा में पढ़ा है क्या है? शुद्ध है। तो यानी फुसफुस धमनी में क्या होगा? अशुद्ध होगा, यानी इससे रिलेटेड करके इसका जवाब दे दिए। बहुत बढ़िया। अब याद करने की बात हो गई। अब तुमसे क्या पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि चलो ठीक है, इसका जवाब तो दे दिए, मुझे ये बताओ कि महाधमनी, महाधमनी में क्या होता है? तो म से महा है, तो जो महान है वो तो अपने आप में बढ़िया है। तो भाई ऑब्वियसली तुमने याद किया ना, कि तुमने क्या वो याद किया कि हाँ, फुसफुस सीरा में खराब, यानी फुसफुस सीरा में अच्छा, ऑक्सीजन वाला। अभी याद किया फुसफुस सीरा में ऑक्सीजन वाला, तो याद कर लो कि अच्छा, यानी जो महाशिरा होगा उसमें खराब। तो इसी तरह रिलेट करना पड़ेगा, और एक दो बार रिलेट कर लो ना तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या होता है? नौ से नीचे, नौ से नीले। तो यहाँ पे भी देख लो, अगर पूछ ले कि हमारे शरीर में नीले कहाँ होता है, ऊपर साइड कि नीचे साइड, तो नीचे साइड। अब इतना बेसिक पूछता नहीं है, बट थोड़ा सा फिगर बनाने के लिए सही होता है कि आँख बंद करो तो फिगर बनाओ कि हाँ, हमारे शरीर के बाएं साइड में थोड़ा सा अपने देखो, एक बार आँख बंद करो और सोचो कि तुमने बाएं तरफ हाथ रखा है और थोड़ा सा नीचे रखा है, तो क्या टच है तुम्हारे हाथ से? बायां नीले। थोड़ा सा ऊपर टच करो तो कर लो, मतलब ऊपर टच करोगे तो याद करो कि हाँ, बायां आलिंद मैंने टच किया है। और फिर देखो कि उसी आलिंद से दो नशे बह निकल रही हैं। फिगर बनाओ आंखें बंद करके, जिसका नाम है फुसफुस, फुसफुसाते हुए हैं और उनके सिर हैं, ठीक है। आंख बंद करके एक फिगर बनाओ कि बाएं आलिंद से, बाएं तरफ तुम्हारे जो बायां हाथ है उस तरफ से दो नसें निकल रही हैं, जिनका सिर है, वो फुसफुसा रही हैं आपस में। तो ये फुसफुस सिराएं हैं जिसमें, और वो बहुत शुद्ध, मतलब एकदम दुल्हन की तरह सज ओज के, और नाक में नथुनी उथुनी लगा के जा रही हैं। तो वो क्या है? वो लाल कपड़े पहनी हैं, ठीक है। तो मतलब आ रही हैं आलिंद के लिए, ठीक, आलिंद से मिलने। तो इस तरीके के फिगर बना लो तो समझ में आ जाएगा फिर। और फिर देखो कि उन्हीं दोनों के ऊपर दो और फुसफुसाते हुए औरतें जा रही हैं, जो आपस में बस थोड़े से झगड़े झुगड़े किए हैं, बाल खुला हुआ है और वो जा रही हैं। तो वो क्या है? फुसफुस धमनियाँ हैं। फिर थोड़ा सा अपने दाहिने तरफ टच करो और देखो कि वो सब अभी किए हो तो कौन सा हिस्सा है वो दाहिना नीले है जो नीचे है। थोड़ा सा ऊपर टच कर लो तो समझ लो कि दायां आलिंद है। फिर उसमें देखो कि उसमें महाशिरा आके मिल रही है, ऊपर से महाशिरा आके मिले। तो ये फिगर को एक बार ना ऐसे अपने विजुलाइज करो और हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना बहुत है, और कोई गड़बड़ी हो तो देखते हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा इसके बाद फुसफुस धमनी और सिरा में कोई टेंशन वाली बात है, बहुत बेहतरीन है। और देख लो इसे एक बार, बस और क्या। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
चलें अब 2:30 बज गया भाई, मुझे एक ज़रूरी हो सकता है फ़ोन आए, तो मुझे अब वीडियो बंद करना पड़ेगा। ओके ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।